बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम गेस्ट पेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको बीएससी फिज़िक्स पार्ट 1 के गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर चुका हूं न्यू कोर्स के। ठीक है, ओल्ड कोर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं वीडियोज़ को। लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये जस्ट न्यू कोर्स वालों के लिए हैं। ठीक है, जिनका न्यू कोर्स है, यानी कि 2020 या 2021 के बाद की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये वाला गेस्ट पेपर है। अब पहले ये होता था कि ओल्ड कोर्स में 75 मार्क्स का एक पेपर होता था, सिर्फ एक ही पेपर होता था पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। अब ऐसा होता है कि पार्ट 1 में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, जिसकी वीडियोस हम पिछली वीडियोस के अंदर जो है मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम आज से 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक पेपर ए के लिए और एक पेपर बी के लिए। जैसे पार्ट 1 में 2 पेपर थे, पेपर ए और पेपर बी 40-40 नंबर के, ऐसे ही बीएससी फिज़िक्स पार्ट 2 में भी 2 पेपर हैं, पेपर ए एंड पेपर बी, और ये भी 40-40 नंबर के ही हैं। और ये न्यू कोर्स वालों के लिए हैं। 40 और 40 80 हो जाएंगे आपके, और 20 नंबर्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर ए है, ये जो आता है ये आता है वेव्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स में। ये इन तीनों पोर्शंस के मिलने से बनता है। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन इसमें 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शन जो होते हैं 10-10 नंबर के होते हैं। 10-10 चार सेक्शन होंगे 10-10 नंबर के, तो मिलकर बन जाएंगे ये 40 नंबर। तो 2 सवाल पहले सेक्शन में आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं न्यूमेरिकल्स को निकाल के, जस्ट जो टॉपिक्स हैं वो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बताऊँगा, और फिर जब प्रैक्टिकल आएंगे तो प्रैक्टिकल्स के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं ना वो आपने करनी है। आपको पता है इसमें एक ऑब्जर्वर होता है, एक आपके पास सोर्स होता है। तो सोर्स कब करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, स्टेशनरी सोर्स है या मूविंग सोर्स है, ठीक है, मूविंग ऑब्जर्वर है, वो सारे के सारे जितने भी वो जो कंडीशंस थी इसकी वो आपने इसमें करनी है। दूसरा है टॉरिनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा है ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स के साथ आप कर लें स्टैंडिंग वेव्स भी कर लें, ठीक है। इसके अलावा पीरियोडिक वेव्स होती हैं, जो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, ये सारे टॉपिक जो है वेव्स के इंपॉर्टेंट हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीट्स वाला। तो बीट्स वाला टॉपिक भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा है डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो उसकी इक्वेशन निकालना पहले, फिर उसमें जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में उसको जो है वो डिस्कस करना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो ये सेक्शन 1 के अंदर अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे तो आपका जो है एक सवाल होता है जो थ्योरी टाइप होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 2 की बात करें तो ये भी आपको पता है कि 10 नंबर का होगा, 2 सवाल आएंगे आपको, एक आपने करना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? हाइजेन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली सारा ऑप्टिक्स वाले पोर्शन से आता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। थिन फिल्म्स, इसके अलावा 4 टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं हम, तो ऊपर वाले में इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स भी आप कर सकते थे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, कहाँ पे मिनिमा है, कहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, कहाँ पे लाइट फ्रिंजेस बनेंगे, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। तो ये सारे अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवा बात करें तो फिजियो एपरेटस, ये जो है पास में आया भी हुआ है पेपर में। छठा न्यूटन रिंग्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवां फिजिकल पेंडुलम। तो ये आप कर लेंगे टॉपिक तो आपका एक सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट करने वाले हैं ये भी 10 नंबर का होता है, और इसमें भी 2 सवाल आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। पहला है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने करना है अच्छे तरीके से, और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आपने करना है। डिस्पर्जन एंड रिजॉल्विंग पावर, ये शॉर्ट में आ सकता है आपको, डिस्पर्जन और रिजॉल्विंग पावर। प्रिज्म स्पेक्ट्रम एंड ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, ये भी आपको 3 नंबर 4 नंबर का आ सकता है।
कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, या आपसे पूछ सकता है कि सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो आपने ये कोहेरेंट सोर्स वाला भी आपने शॉर्ट में कर लेना है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने छठा टॉपिक लिखा हुआ है इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी वाले टॉपिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कहूँगा कि इसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसके अलावा जो आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसकी इंटेंसिटी, ये आपने छोड़ने नहीं है टॉपिक, इसको लाजमी करके जाना है। सेक्शन 4 की बात करें तो ये आपको आता है सारे का सारा पोर्शन जो है वो थर्मोडायनामिक्स से। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2 सवाल आते हैं, करना होता है, 10 नंबर का जो है वो सवाल होता है। स्टेट एंड प्रूव कार्नेट थ्योरम, कार्नेट इंजन और कार्नेट थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस और वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने कर लेना है। ये शॉर्ट के लिए तीसरा पोर्शन, तीसरा सवाल है आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेस और इनकी जो है वो एग्जांपल्स भी कर लें एक एक, तो ये शॉर्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जैसे आपके पास जो है वो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, जिनमें आपस में कन्वर्जन जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी एंड इट्स टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्नेट साइकिल, कार्नेट साइकिल, कार्नेट थ्योरम पढ़ लिया हमने, उसके अंदर एक कार्नेट साइकिल होता है, वो भी आप कर लें। एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन, कार्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो नियर टू 100% होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो इसको भी आप कर लें। आठवां सवाल जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी जो लिमिटेशंस हैं और इसकी एप्लीकेशंस हैं वो भी आप लाजमी कर लें। फर्स्ट और सेकंड लॉ, इन दोनों में से एक लाजमी पेपर में आ जाता होता है। तो ये देखिए हमने पेपर ए के बारे में डिस्कस किया है, 40 नंबर का था, 4 सेक्शंस थे, तो चारों सेक्शंस में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो मुझे आप गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो ये पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।